हम कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं, कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी हलचल होती है, तो इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल मांस धातु है। मांस धातु मतलब मसल। हमारे बॉडी में 41% जो वेट है वो मसल का है, मांस धातु का है। मांस धातु ही है जो सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा है हमारे बॉडी के अंदर। सो मांस धातु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, हम दुखी होते हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन मतलब ऐसे उदास हो जाते हैं, हम खुश होते हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, तो हम चौकन्ना होते हैं, तो इन सभी फेस एक्सप्रेशन के लिए मांस धातु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मांस धातु क्या काम करता है? दरअसल हमारे बॉडी के केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हाट? केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में? मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिशंस है वह ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं, फिर इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, एटीपी देता है, तो हम जो है एनर्जी की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। कोई भी भारी चीज़ होती है या फिर हम फाइटिंग करते हैं, या जो मूवमेंट है इसके लिए जो है मांस धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी में। तो 3 टाइप की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल मतलब वॉल्यूंटरी मसल, जो कि हम जो है अपने मन से जो है अपने स्वेच्छा से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम चलते हैं, हम जो है किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, तो हम अपनी इच्छा से जो काम कर रहे हैं, यह जो है स्केलेटल मसल है। स्मूथ मसल मतलब कि हमारे हाथ में नहीं होता, जो आंखें की पलकें कभी कभी झपकती है, या हमारे हाथ में नहीं होता, या फिर हम कोई खाना निगलते हैं तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो यह मतलब या फिर हिचकियाँ आना, यह हमारे हाथ में नहीं होता, तो यह स्मूथ मसल करती है। और कार्डियक मसल, जो हमारा दिल जो है धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है, पूरे 24 घंटे हमारा दिल जो है धड़कता ही रहता है, मतलब यह जो है हमारे हाथ में नहीं होता है कार्डियक मसल का मूवमेंट करना। तो यह जो होती है, यह जो मसल का मूवमेंट होता है, यह मांस धातु की वजह से होता है। मांस धातु हमारे शरीर में पुष्टि का काम करता है, सदृढ़ता लाता है। जिनके शरीर में यहाँ गर्दन पर जो है मांस धातु मसल बहुत ज़्यादा होती है, या फिर रिब से जो है यहाँ पर कवर होते हैं जो मांस, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांस होता है, तो ऐसा कहते हैं कि इनको जो है जो भी ये काम करते हैं तो वह अच्छे से कर पाते हैं, उनका मन पूरा लगता है, उनको उस काम में सफलता मिलती है। तो ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा घर है जो कि बांस लकड़ी से बना हुआ है, और हम जो है उससे जो है पूरे गोबर से या फिर मिट्टी से यह जो है बांस लकड़ी मतलब पूरे घर को कवर कर देती है। तो ऐसा ही हमारे शरीर में मांस धातु जो है यह हड्डी में जो है पूरा हड्डियों को, पूरे शरीर को कवर कर देता है। प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहनम धारणम पूर्णे गर्भोत्पादाचक सामग्री, मतलब जो लेपन काम है, लेपन काम यह मांस धातु का करता है। शरीर को लेपन मतलब कवरिंग करता है, हड्डियों को कवरिंग करता है। तो जो बांस की लकड़ियाँ है, यह मतलब जो घर है बांस का बना हुआ, यह गोबर और मिट्टी से पूरा ढका हुआ है, तो कितना खूबसूरत दिखता है ना दूर से। पर अगर हम उस बांस के लकड़ियों के घर से मिट्टी और गोबर हटा दें तो क्या यह अच्छा दिखने लगेगा? क्या यह प्रोटेक्टिव घर होगा? नहीं। वैसे ही हमारे शरीर में जो हड्डियाँ है, जो अंग प्रत्यंग है, उस पर जो है मांस धातु की मसल की कवरिंग है। अगर हम मांस धातु मसल अगर हम निकाल दें तो मतलब शरीर ऐसा टंगा सा हुआ रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो मांस धातु है यह दरअसल जल और पृथ्वी महाभूत से बना है, इसीलिए तो यह सदृढ़ता लाता है, इसीलिए यह शरीर में पुष्टि ला सकता है। तो हड्डियों के बीच में भी मांस धातु मतलब होता है। तो यह जो है बहुत ही मतलब किसी व्यक्ति में अगर मांस धातु की कमी आ जाए तो मतलब यह दुबला पतला दिखेगा, उसका शरीर जो है इतना कमज़ोर होगा कि यह शरीर के जो है ऊपर से हम हड्डियाँ गिन सकती है। पर अगर मांस धातु अगर शरीर में बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मांस, या फिर थाई रीजन में बहुत ज़्यादा मांस होना, तो यह अच्छा नहीं है। और मांस धातु ज़्यादा होने से मतलब कहीं में जो है कुष्ठ रोग भी हो सकता है। तो अगर मांस धातु रक्त धातु से ही मांस धातु बनता है, तो जिनमें रक्त धातु अगर खराब हो, दूषित हो, तो उनमें मांस धातु भी दूषित हो जाता है। तो इसीलिए मांस धातु का अच्छा होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मांस धातु अच्छी हो तो मेद धातु अच्छी होगी, मेद धातु से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो मांस धातु का अच्छा होना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो मांस धातु के लिए मतलब जब हम अभ्यंग करते हैं, चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो तेल से मालिश करते हैं यह मांस धातु के लिए अच्छा होता है, या मांस धातु की पुष्टि में बढ़ाते हैं। या फिर हम पोटली जो है गरम करके, जो पोटली में जो है गेहूँ या फिर कुछ पत्तों को ऐसे गरम करके अगर हम शरीर में ऐसे पूरे मालिश करते हैं, मतलब ऐसे पोटली गरम करके रखते हैं, तो यह मांस धातु की जो है अच्छा माना जाता है। तो यह संहिताओं में मांस धातु के लिए लिखा है। या फिर हम व्यायाम करते हैं, यह मांस धातु के लिए अच्छा है। जो भी हम हलचल करते हैं यह मांस धातु के लिए अच्छा है।